आपको बता दें मामला देरतलाई का है, जहां पर आदिवासी क्रांतिकारी रेंगा कोरको की प्रतिमा स्थापित है, जिसके आसपास कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसको हटाने की मांग को लेकर 26 दिसंबर को एकत्रित हुए आदिवासी समाज के कार्यकर्ता। यहाँ मुख्य आने का उद्देश्य जो अतिक्रमण वाला मामला था, तो ये क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यानी संपूर्ण अधिकार यहाँ पे आदिवासियों का है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वहाँ पर यदि सरकारी प्रशासन में कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री कोई भी हो, यदि उनको गांव में आना है तो आदिवासी की इजाज़त के बगैर, जो गांव पटेल देता है उसकी इजाज़त के बगैर गांव में नहीं आ सकता। यदि कलेक्टर भी आना चाहे घंटे 2 घंटे या 4 घंटे तो उसको ग्राम सभा के पटेल से इजाज़त लेनी पड़ती है, और वो यहाँ नहीं हो रहा। अभी हमारी जो ज़मीन पे अतिक्रमण किया, जब पंजाब वर्सेस जयपाल एक परिणाम है सुप्रीम कोर्ट का 8 जनवरी 2011 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उसका मालिक यहाँ का ग्राम सभा है, मतलब ग्राम सभा की वो जमीन है, ग्राम सभा सरकार की नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो फिर इस जमीन पे दूसरे लोग कब्जा क्यों कर रहे हैं? इस गांव में, ये जो 5वीं अनुसूचित गांव है, यहाँ पे बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो गैर आदिवासी और सरकार के कब्जे में। अभी उदाहरण के लिए बताऊँ, एक जमीन है यहाँ पे, मैं देख के आया हूँ आज, कल तक उसका अतिक्रमण था और आज उसका अतिक्रमण हटा दिया। वो जमीन आदिवासी के नाम से आवंटित हो चुकी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने मिलजुल के उसको किसी मंदिर के नाम पे कर दी, जबकि वो आदिवासी के नाम से आवंटित है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं पता है। तो हम चाहते हैं कि जो आदिवासी के अधिकार है वो आदिवासी को मिलना चाहिए। हम खास करके 5वीं अनुसूचित है, यहाँ शासक कलेक्टर महोदय को हम बताना चाहते हैं कि पहले संविधान पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें, उसके बाद में आदिवासियों पर कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारी धांधलियाँ चल रही हैं। जब हमने मूर्ति लगाई थी तो पूरा पुलिस फोर्स आ गया था, 244 धारा लगा दी थी, और आज जब यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, पूरे समाज आके चिल्ला रही है 1 महीने से कि अतिक्रमण हो गया है, हटाओ हटाओ, वो नहीं हटा रहे। हालांकि हमको आना पड़ा और वो जो कब्जाधारी है उनसे निवेदन करना, बात करना पड़ा और उन्होंने हटाया। तो इस तरह का प्रशासन का नियम नहीं चलेगा। 5वीं अनुसूचित है, कलेक्टर साहब को समझ लेना चाहिए। यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया है, निर्णय दिया है, तो उसमें करना चाहिए, और यदि उसका पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय भी, यहाँ के तहसीलदार महोदय देशद्रोह का काम करते हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा दायर हम करेंगे। महाराष्ट्र से मेरे टीम के साथ आए हैं, जहाँ पे कुछ दिन पहले कि हमारे आदिवासी भगवान रेंगा कोरको के जो मूर्ति के पास अतिक्रमण किया गया है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन आदिवासी का है। आज देखो, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा में सबसे बड़ा अधिकार दिया है। हमारे जहाँ भी देखो आदिवासी इलाकों में, उन लोगों कहाँ पे भी देखो कि आदिवासी इलाकों में भी चल रहा है अतिक्रमण, क्योंकि हम आदिवासी लोगों भोले भाले हैं, अशिक्षित के कारण इन लोगों ये, लेकिन हम जैसे युवा साथी है, हम उसमें से पढ़े लिखे हैं, और हमारे सभी दर्तले नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के और ब्राह्मण जिले के जयस टीम ने बहुत बड़ा ये देखा है, मैंने उनका जज्बा देखा है, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ के शासन और प्रशासन को मैं ये करना चाहता हूँ कि अपील करना चाहता हूँ, शासन प्रशासन साहब, आप लोगों नियम से काम कीजिए। जो जगह हमारा है वो ग्राम सभा ने हमने ठहराया है, वो हमारा जगह है, उसमें आप लोगों ने अतिक्रमण किया, तो आने वाले समय हम ये यहाँ से तो दिल्ली तक आवाज़ पहुँचेंगे, गली से लेकर दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाने का काम हम करेंगे और तीव्र आंदोलन करेंगे। और ग्राम सभा ली, सबकी सहमति से हमने यहाँ वृक्षारोपण लगाया ताकि आने वाले समय में यहाँ अतिक्रमण नहीं हो। आज हम लोग इसलिए आए हैं कि जो पहले हमारे बयान ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र है, पूरी जमीन आदिवासियों की है, और जो भूमाफिया है वो पहले आदिवासियों की जमीन हड़पते थे। अब ऐसा समय आ गया है कि आदिवासियों के महापुरुषों को भी जो जमीन बची है, आज वो भी हड़पने की कगार पे वो लोग आ गए हैं। और यही हुआ था कि देरतलाई क्षेत्र में भी जो हमारे भगवान रेंगा कोरको की जो मूर्ति है, जो गाथा स्थापना है, वो जो हमने वो बनाया था चबूतरा, उसके भी 2 फीट की जमीन उन्होंने अंदर हथिया ली थी। तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे, और एक बड़ी दुख की बात है कि हमने प्रशासन को आवेदन करा, लगभग 20 से 25 दिन हो गए, उसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं खुली। एक ये बड़ा विषय है कि प्रशासन एक तरफ तो है कि लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवा रहा है, और जहाँ जो अतिक्रमणकारी है, जो
आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। आज वो हम जब सारे आदिवासी मिलकर उसके विरोध में दे रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, निवेदन सब कर रहे हैं, उसके बावजूद आज ये अतिक्रमण नहीं हटा। एक ये बड़ा विषय था इनके लिए, क्योंकि आज ये भूमाफिया इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इनको राजनीतिक सत्ता का वो संरक्षण मिल गया है, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि जो महापुरुष हैं आज उनकी ज़मीन पे भी हथियार हैं। आज इसी के लिए हम लोगों ने वो उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया है। और जितनी शासकीय ज़मीन है, हम लोग पर्यावरण को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग पौधारोपण भी करें ताकि भविष्य में कोई उन पौधों को न हटाए और जो पर्यावरण संरक्षण बना रहे। और इसी के साथ एक संगठन की भी मान मर्यादा बनी रहे कि संगठन आया और वृक्षारोपण करके गया।